देश के कई ट्रेड यूनियन और संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इस भारत बंद का असर देश के बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी पड़ रहा है। एक साथ 6 तस्वीरें आप देखिए। केंद्र सरकार की एंटी नेशनल और अर्थव्यवस्था विरोधी नीतियों के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है। संगठन की ओर से दावा यह किया गया है कि इस भारत बंद में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। और ये 6 तस्वीरें देखकर समझिए, दरभंगा, कोलकाता, सिलीगुड़ी, पुडुचेरी, विजयवाड़ा और त्रिवेंद्रम, जहां पर अलग अलग जगहों पर यह बंद बुलाया गया है। देश के कई ट्रेड यूनियन और संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। सीधा असर इसका क्या होगा? बैंकिंग सेक्टर पर इसका असर होगा, ट्रांसपोर्ट पर इसका असर होगा। कई जगह से खबर यह मिल रही है कि ट्रेनों को रोक दिया गया है। इनका कहना यह है कि केंद्र सरकार की कुछ नीतियां हैं जिनका विरोध हम लोग कर रहे हैं और इसी के चलते जगह जगह बंद बुलाया गया है सरकार की नीतियों के खिलाफ। कहना यह है इन संगठनों का कि एंटी नेशनल और अर्थव्यवस्था विरोधी जो नीतियां हैं उनका हम विरोध करते हैं और इसी विरोध को दर्शाते हुए ये बंद बुलाया गया है। और दावा यह भी कि कम से कम 25 करोड़ लोग इस बंद में शामिल होंगे, इस विरोध का हिस्सा बनेंगे। बंद का देश पर क्या कुछ असर होगा? अब आप समझिए कि जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम है, आपके जो जरूरी काम है वो अटक सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इसका सीधा असर होगा। आप कई जगह ट्रेनों को रोक दिया गया है। अब इसे ऐसे समझिए कि जो घरों से निकले होंगे, जरूरी काम से कहीं जाना होगा, ट्रेन का सहारा लिया होगा और ट्रेन जब रोक दी गई तो यात्रा पर इसका सीधा सीधा असर है। आज ट्रेड यूनियन और संगठनों ने कई जगह भारत में बंद का ऐलान किया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए जादवपुर से तापस सेन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। तापस, मुझे ये बताइए, बंद का असर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कुछ तस्वीरें अगर आप दर्शकों तक पहुंचा पाए तो। जी देखिए, हम इस समय कोलकाता का जादवपुर में हम लोग स्थित है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो लेफ्ट स्टूडेंट यूनियंस और सीपीएम के जो समर्थक है वो रास्ते पर थे, वो अभी भी हैं। हालांकि संख्या काफी कम हो चुकी है। पिकेटिंग बनाकर उन्हें एक बैरिकेड के अंदर रखा गया है। उनके तरफ से यहाँ पे प्रयास किया गया था कि जो बसें सुबह से छूट रही थी उन्हें रोकने की, लेकिन यहाँ पे भारी तादाद में पुलिस, अगर हम आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस किस तादाद में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे काफी तादाद पे पुलिस मौजूद है, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद है। इनको किसी भी सूरत में जादवपुर जैसे इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग को बंद करने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन जो कोलकाता के बाहर के इलाके हैं, चाहे वो कूच बिहार हो, चाहे वो बारासात हो, चाहे अशोकनगर हो, मध्यम ग्राम हो, अलग अलग हिस्सों में सुबह तकरीबन 6:30 बजे के बाद से अलग अलग जगहों पर रेल रोको किया गया था, जिस वजह से लोगों को परेशानी हुई थी। बाद में आरपीएफ और जीआरपी और लोकल थाने के जो पुलिस है वो जाकर उन ब्लॉकेट्स को हटा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर पहुंच रही है और जिस वजह से अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो पूरा ट्रैफिक सिस्टम है सब बंद रखा गया है। पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन जो सरकार की तरफ से बहुत सीधी तौर पे कहा गया है कि किसी भी सूरत पर यहाँ पर रास्ता बंद या फिर दुकानों को जबरन बंद करने की कोशिश को नाकाम किया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाता। यहाँ पर सुजन चक्रवर्ती है जो सीपीएम के सीनियर लीडर भी है और जो यहाँ के एमएलए भी है, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित है इस समय। कांग्रेस भी इस स्ट्राइक को समर्थन कर रही है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, अलग अलग जगहों पर जो रैलीज निकल रही हैं, कुछ जगहों पर हावड़ा में कुछ जगहों पे ऐसी संभावना बनी थी कि उन बस तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस इतने भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थित जब थे। 25 करोड़ लोगों के शामिल होने का उनकी तरफ से इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है, तो जाहिर तौर पर प्रशासन मुस्तैद दिखेगा। जो तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं, जो तापस सेन हम तक पहुंचा रहे हैं, जादवपुर की ये तस्वीरें कोलकाता में मौजूद हैं। और जब यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कई जगह ट्रेन रोकी जा रही है। तापस जिक्र कर रहे थे कि बस को रोककर उसमें भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई और ये तस्वीरें आप देखिए जहां ट्रेन के आगे लोग रुक गए, खड़े हो गए और ट्रेन रोक दी गई। इससे सीधा असर लोगों पर भी हो रहा है। लोगों को जो रोज की दिनचर्या होती है उस पर इसका सीधा असर है। कई शहर ऐसे हैं जहां इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई शहर ऐसे हैं जहां अभी भी हालात सामान्य हैं। फिलहाल हम आपको जगह जगह से अपडेट भी देंगे, जगह जगह की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें जहां ट्रेन रोक दी गई और बस भी दूसरी तरफ रुकी हुई आपको नजर आ रही है। तापस सेन
जानकारी ये दे रहे थे कि बस को रोककर उसमें तोड़फोड़ करने की भी कोशिश हुई। ऐसे में आप देखिए ड्राइवर सीट पर जो ड्राइवर मौजूद है हेलमेट पहना हुआ है। अब आप समझिए कि जब विरोध प्रदर्शन होता है पत्थरबाजी भी होती है, लाठी डंडों का भी इस्तेमाल होता है, तोड़फोड़ बस में की जाती है, उससे खुद को सेफ सिक्योर रखने के लिए। हालांकि बस खाली है, खाली बस को ड्राइव करते हुए ड्राइवर हेलमेट पहने हुए, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें जहां पर ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन चल रहा है।